ये कहानी ऐसी नर्स के ऊपर आधारित है जो अपने हवस मिटाने के लिए गूंगे बहरे आदमियों का फायदा उठाकर उनके साथ टपा टप टपा करती है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। फिर वो आदमी बताता है कि वो चर्च में बहुत दिन से पेंटिंग कर रहा है लेकिन अभी तक उसे कोई पैसे नहीं मिले। इसके बाद वो चर्च के फादर के पास पैसा मांगने के लिए जाता है, पर फादर के पास जाके देखता है प्लेग बीमारी की वजह से फादर की मौत हो गई है। और ये देखकर उस आदमी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहां पर फादर की ड्रेस दिखता है और वो उसे पहनकर फादर बनने की डिसाइड करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लॉरेंडो को देखते हैं जो गर्बिनो नाम के आदमी से भाग रहा था। गर्बिनो अपने आदमियों को किसी भी हाल में लॉरेंजो को पकड़ के ले आने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन लॉरेंजो का फ्रेंड उसे एक घोड़ा देता है और उसे इस शहर को छोड़ के जाने के लिए बोलता है। फिर लॉरेंजो भी उसके बात मान लेता है और शहर को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम के एक लड़की को रोते हुए देखते हैं क्योंकि प्लेग बीमारी के वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। तभी वहां पर गर्बिनो आता है और उसे पूछता है अब तुम क्या करोगी। इस पर पेम्पिनिया उसे बताता है कि जल्दी रसिया के राजा जॉर्जस यहाँ पर आने वाला है, मैं उससे शादी करूंगी। ये सुनकर गर्बिनो उसे बोलता है तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और अब उनके मरने के बाद तुम्हारा संपत्ति मेरा हो गई और अब इस सब से तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लॉरेंजो को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे गर्बिनो के आदमी पड़े थे। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि गूंगा बहरा था। फिर वो आदमी लॉरेंजो को बताता है पास ही में एक माली का काम करता था पर अब उसने वो काम छोड़ दिए। ये सुनकर लॉरेंजो सोचता है मुझे भी वहाँ गूंगा बहरा बनकर माली के काम पे जाना चाहिए, इसमें मैं गर्बिनो के आदमियों से बच जाऊंगा। इसके बाद वो एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाती है और गर्बिनो के आदमी वहां से आगे चला जाता है लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट जाता है। लॉरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ नन्स आता है और वो उसे उठाकर चर्च में ले जाती है। आगे दो नन्स लॉरेंजो को बेहोश देखकर छूने लगती है पर अब लॉरेंजो भी जाग चुका था पर वो इस चीज का मजा ले रहा था। तभी नन्स की हेड्स वहां पर आती है और वो दोनों नन्स उसे बताती है कि ये भी गूंगा बेरा है, इसीलिए वो उसे माली के काम पर रख लेती है। इसके बाद जब लॉरेंजो नहा रहा होता है तब दो नन्स उसके पास आता है और उसके साथ नहाने लगती है। और अब तो समझ ही चुके होंगे नन्स को क्यों गूंगा बेरा आदमी चाहिए था, क्योंकि वो नन्स इसके साथ जब टपा टप टप करेगी तो गूंगा बेरा होने की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगा। इसके बाद हम पेम्पिनिया को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ पेम्पिनिया उसे बताती है कि शहर में एक दूसरा घर भी है जहाँ वो राजा जॉर्जस के साथ शादी करेगी और वो उन सभी को वहाँ पर आने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर गर्बिनो आ जाता है और पेम्पिनिया से पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। इस पर पेम्पिनिया उसे झूठ बोलती है कि वो लोग यहाँ पर बस प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि अब पेम्पिनिया गर्बिनो के साथ यहाँ रहना नहीं चाहती थी और राजा जॉर्जस के आने में थोड़ा टाइम भी था, इसलिए पेम्पिनिया चर्च में रहने का फैसला करती है। इसके बाद जब दो नन्स पेम्पिनिया को तैयार कर रहा था तो तभी पेम्पिनिया लॉरेंजो को देखती है। फिर एक नन उसे बताती है कि ये यहाँ का माली है और गूंगा बहरा है। थोड़ी देर बाद जब एक नन लॉरेंजो के साथ जंगल में मंगल करने के लिए जाता है तभी पेम्पिनिया उसे देख लेती है और वो ये देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर घपाघप का काम शुरू होने वाला है। पर पेम्पिनिया को ये सब देख बहुत जेलस फील होता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया को लेने महल से राजा जॉर्जस पहुंच जाती है पर उसे वहां गर्बिनो बताती है कि पेम्पिनिया अब मुझसे शादी करने वाला है और ये बात सुनकर जॉर्जस वहां से गुस्से से चला जाता है। पर तभी वहां उसे एक आदमी बताता है कि पेम्पिनिया शहर के दूसरे घर में आपका इंतजार कर रही है और ये बात सुनकर जॉर्जस अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब लॉरेंजो अपने कमरे में बैठा होता है तभी दो नन्स उसके लिए खाना ले आता है। दरअसल उन नन्स को पता चल गया था कि बाकी नन्स लॉरेंजो के साथ क्या क्या कर रही है और अब वो भी लॉरेंजो के साथ अपना हवस मिटाना चाहती थी और लॉरेंजो ये सब मान जाता है। अगले दिन जब पेम्पिनिया दो नन्स के साथ लॉरेंजो के लिए गर्म पानी ले जा रहा था तब पेम्पिनिया दो नन्स को बोलती है कि तुम जो लॉरेंजो के साथ कर रही हो वो पाप है। पर इस पर वो नन्स उसे बोलती है ये सब करना कोई पाप नहीं है और तुम हमसे जल रही हो, जिसपे पेम्पिनिया बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गर्म पानी सीधा लॉरेंजो के सर में डाल देती है, जिसे हमें पता चलता है पेम्पिनिया अब लॉरेंजो को पसंद करने लगी है। इसके बाद जब जॉर्जस पेम्पिनिया से मिलने के लिए जा रहा था तभी गर्बिनो अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर देती है। उससे जॉर्जस के सारे आदमी मारा जाता है पर जॉर्जस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ पेम्पिनिया के दिल में लॉरेंजो के लिए प्यार बढ़ती जा रही थी और एक दिन वो लॉरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इसे उसका पता चल जाता है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। फिर एक दिन वो लॉरेंजो के लिए खाना देने जाता है और वो उसके पास जाकर उसके आंख में पट्टी बांध देती है और उसे किस करता है और वहां से चला जाता है।
लेकिन लोरेंजो को पता ही नहीं चलता वो कौन है, पर उसे ये सब बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद पेम्पेनिया को वहां से जाने का टाइम आता है, पर वो जाने से पहले हेडनन को बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वो तो नाटक कर रहा है। और फिर जब हेडनन को पता चलता है लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, तो वो उसे उसी वक्त काम से निकाल देता है। इसके बाद जब लोरेंजो चर्च के बाहर बैठा होता है, तभी पेम्पेनिया वहां से जा रही होती है। फिर लोरेंजो उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, तो पेम्पेनिया मान जाता है। दूसरी तरफ हम जॉर्जस को देखते हैं, जो झील के अंदर एक लड़की को देखता है और फिर वो उसे बातें करने लगती है। वो उसे बताती है वो पेम्पेनिया नाम के एक लड़की को ढूंढ रहा है उसे शादी करने के लिए, लेकिन वो लड़की झूठ बोलता है कि मैं ही पेम्पेनिया हूँ। अब जॉर्जस ने उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उसके बात मान लेता है और उससे भी वो लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद लोरेंजो पेम्पेनिया के साथ महल में जाता है और फिर जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब लोरेंजो बताती है वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है जिसने उस दिन उसके आंख में पट्टी बांध के उसे किस किया था। फिर पेम्पेनिया उसे पूछती है तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे, तो लोरेंजो उसे बताती है वो किसी न किसी तरह मैं पहचान लूंगा। इसके बाद पेम्पेनिया उसे बताती है अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम उस लड़की को पहचान लोगे। जब लोरेंजो पेम्पेनिया को किस करने ही वाला होता है कि तभी गर्बिनो अपने आदमियों के साथ वहां आ जाते हैं। फिर गर्बिनो लोरेंजो को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है, पर गर्बिनो के आगे लोरेंजो टिक नहीं पाता और फिर गर्बिनो उसे मारने ही वाला होता है। तभी पेम्पेनिया उसे रोक लेती है और वो उसे कहता है अगर तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। इस पर गर्बिनो उसे छोड़ देती है, पर वो उसे तहखाने में बंद कर देती है। इसके बाद पेम्पेनिया को लगता है कि गर्बिनो उसे मार देगा, इसीलिए वो गर्बिनो को अभी शादी करने के लिए बोलता है और वो साथ में ये भी बोलती है कि शादी के बाद उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। अभी गर्बिनो उसके सभी बातों को मान लेता है और वो अपने साथियों को फादर को ले आने के लिए बोलता है। और फिर जब फादर वहां पे आता है तो पेम्पेनिया उसे पैसे देती है और बोलती है तुम्हें ये शादी नहीं करवानी है, इसीलिए शादी को जितना हो सके डिले कर देना। इसके बाद जब उन दोनों की शादी हो रही होती है, तभी पेम्पेनिया के बोलने पर वो फादर शादी को डिले करने लगती है, पर इसे गर्बिनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फादर को तलवार दिखाकर उन्हें शादी जल्दी करने के लिए बोलता है। तभी जॉर्जस भी वहां पर आ जाता है और जॉर्जस के हाथ गन देखकर गर्बिनो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लोरेंजो भी गार्ड्स को मार के वहां पर आ जाता है और फिर लोरेंजो और जॉर्जस मिलके गर्बिनो के सभी आदमी को मार देती है। फिर लोरेंजो गर्बिनो को अपने साथ लड़ने के लिए बोलता है और वो दोनों एक कुएं पर खड़ा होकर लड़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद गर्बिनो कुएं में गिर जाती है और ऊपर टपक जाता है। इसके बाद पेम्पेनिया वहां पर जॉर्ज को बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर पेम्पेनिया जब अपना फेस दिखाती है तो जॉर्जस उसे कहती है तुम तो वो पेम्पेनिया नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी वो दूसरी लड़की वहां पर आ जाती है और वो असल में पेम्पेनिया के सहेली थी। फिर वो दोनों शादी कर लेती है। इसके बाद पेम्पेनिया लोरेंजो के पास आता है और लोरेंजो उसे बताती है मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिन्होंने उस दिन मेरे आंख पर पट्टी बांधकर किस किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया उसे किस करने के लिए बोलता है और फिर लोरेंजो जैसे ही उसे किस करता है तो समझ जाता है ये वही लड़की है। फिर वो दोनों शादी कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो लेके।